नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेखा चौहान। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक लोकवाणी से पाठ 4 जिन ढूंढा बताने वाली हूँ। जिन ढूंढा संत कबीर द्वारा रचित दोहे हैं। चलते हैं, कबीर जी का परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले संत कबीर दास जी का जन्म 1398 उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ। ये भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि थे। इनकी भाषा संधुकड़ी है। हिंदी भाषा की बोलियों का उल्लेख और प्रयोग इनकी रचनाओं में हमेशा झलकता है। इनकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। ये समाज में जागरण युग के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे साखी, सबद, रमेनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। जिन ढूंढा यह एक दोहा है। दोहा किसे कहते हैं बच्चों? सुन लीजिए। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु होता है। इस दोहे की प्रस्तावना इस तरह से है। जिन ढूंढा इस दोहे में संत कवि जी ने बड़प्पन का लाभ, गुरु और शिष्य की मनोवृत्ति, संगति का फल, अच्छा व्यवहार, परोपकार, साहस, सहानुभूति, जीव और आत्मा परमात्मा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। संत कबीर के इन नीतिपरक दोहों से जीवन जीने की कला और जीवन को समृद्ध करने की सीख मिलती है। चलिए देखते हैं दोहे किस तरह से हैं। पहला दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे का भावार्थ इस तरह से है। कबीर जी कहते हैं कि केवल शरीर से बड़ा होना पर्याप्त नहीं होता है। अपने बड़प्पन से दूसरों को लाभ पहुंचाने की क्षमता व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, परंतु राह से आने जाने वाले राहियों को उसकी छाया का लाभ नहीं मिलता और फल अधिक दूर लगने के कारण राहगीर उसके फलों का स्वाद भी नहीं ले सकते। यदि व्यक्ति के बड़े होने से दूसरे लोगों का भला हो सकता है, तो ही व्यक्ति सचमुच का बड़ा है। चलिए देखते हैं दूसरा दोहा। वो इस तरह से है। शीश को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। कबीरदास जी कहते हैं कि शिष्य का ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि वो गुरु पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दे। जैसा शिष्य हो वैसे गुरु को भी होना चाहिए। गुरु भी ऐसे स्वभाव वाला होना चाहिए कि वह शिष्य से कुछ भी न लेने की इच्छा रखता हो। चलते हैं तीसरे दोहे की तरफ। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। इस दोहे का भावार्थ इस तरह से है कि सज्जन व्यक्ति की संगति इत्र बेचने वाले की सुगंध की तरह महकती है। इत्र बेचने वाला व्यक्ति हमें कुछ दे या न दे, फिर भी उसके पास रहने से सुगंध मिलती ही है। चलते हैं चौथे दोहे की तरफ। वो इस तरह से है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुर्बल या कमजोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। उनकी हाय या उनके मुख से निकली हुई बद्दुआ बड़ी प्रभावशाली व असरदार होती है। जिस प्रकार लोहार के पास जो धोकनी होती है वो निर्जीव होती है, पर जब उससे हवा निकलती है तब उस हवा रूपी श्वास से लोहा भी भस्म हो जाता है। चलते हैं अगले दोहे की ओर। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ गुरु को कुम्हार की संज्ञा दी है और शिष्य को कच्चे घड़े की। जिस प्रकार कुम्हार
घड़े को सुंदर बनाने के लिए भीतर से एक हाथ से सहारा देता है और बाहर दूसरे हाथ से थपथपाकर उसे सही आकार देता है। ठीक उसी तरह गुरु भी शिष्य को अंतर यानी हृदय से प्रेम भावना तथा बाहर से कठोर अनुशासन में रखकर योग्य बनाता है। अगला दोहा देखते हैं। जाको राखे साईया मार सके न कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी हो। ये दोहा तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पर जिस पर सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा होती है उसे कोई भी नहीं मार सकता है, भले ही पूरी दुनिया उसकी बैरी अर्थात दुश्मन हो जाए तो भी उसका बाल बाका नहीं हो सकता है। चलते हैं अगले दोहे पर। नैनो अंतर आओ तू नैनन झापी तो ही ले, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे। यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू मेरे नैनों में आकर बस जा और मैं तुझे अपने नैनों में बंद कर लूं। ऐसा करके न मैं किसी और को देखूंगा न तुझे किसी और को देखने दूंगा। चलते हैं अगले दोहे की ओर। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि ईश्वर को लाल कहा गया है, उसकी महिमा को लाली कहकर संबोधित किया गया है। वे कहते हैं मुझे मेरे ईश्वर की अद्भुत महिमा हर जगह दिखाई देती है। जब मैं उस अद्भुत महिमा को देखने गया तब मैं भी उसमें विलीन हो गया यानी लाल हो गया। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह हमारे हृदय में भी स्थित है। जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है परंतु उसे इस बात का पता नहीं होता और वो उसकी सुगंध से मस्त होकर पूरे वन में उसे खोजता फिरता है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे हृदय में ही वास करता है पर हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है और हम उसे ढूंढने के लिए चारों ओर घूमते भटकते रहते हैं। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में साहस का होना अत्यावश्यक है। यदि व्यक्ति के पास अनमोल रत्न पाने की चाह है तो उसे पानी की गहराई में उतरना ही पड़ेगा। यदि उस बावले को डूबने का डर है तो वह किनारे ही बैठा रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। चलते हैं आखिरी दोहे की तरफ। वो इस तरह से है। जो तो को काटा बुए ताई बो तो फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जीवन में दूसरों का हित ही करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। भले ही दूसरा व्यक्ति तुम्हारी राहों में कांटा बोए फिर भी तुम्हें उसके लिए फूल ही बोने चाहिए। तुम्हारे बोए फूल से तुम्हारा आंगन तो महक उठेगा पर उस व्यक्ति को कांटों के बदले त्रिशूल का कष्ट मिलेगा जिससे उसका जीवन यातनाओं से भर जाएगा। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे दोहे अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।